कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इससे पहले बच्चों हमने अंडरस्टैंड कर लिया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर द रजिस्टर। वहां पे हमने कलर कोडिंग से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि जो इसका सिंबल है उसको हमने कहां से लिया है, देन आफ्टर हम इस आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि जो हमने करंट था दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, उसको किसके इक्विवेलेंट माना था, दैट इज इक्विवेलेंट टू वाटर करंट। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो वाटर है वो कहां से कहां को आता है, वो हाइट से कहां को आता है, वो प्लेन को आता है। जो हाइट है वहां से कहां को आएगा, प्लेन की तरफ। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जो हाइट से लेकर प्लेन तक का पाथ है वो स्मूथ पाथ नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज अगर ये स्मूथ पाथ होता तो यहाँ से जो वाटर की स्पीड है वो ज्यादा हो जाती और प्लेन में जाके उसकी डैमेज होना शुरू हो जाती। तो हमारी जो नेचर है, नेचर ने ही क्या किया है कि इसके पाथ को स्मूथ ना करके इसके पाथ को क्या कर दिया है, जिगजैग। ये आपने देखा होगा कि जितनी भी रिवर्स हैं उनका पाथ स्मूथ ना होके क्या है, जिगजैग। तो जैसे ही वाटर यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ स्पीड गेन करेगा और यहाँ आते आते उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे यहाँ से गेन करेगा, यहाँ फिर से कम, और धीरे धीरे इसी तरह से ये जो हमारा प्लेन है वहां पे पहुंचेगा, प्लेन एरियाज में, और वहां पे एक बिल्कुल कम एनर्जी और कम पोटेंशियल के साथ पहुंचेगा। इन सिमिलर वे लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेट अस सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें करंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हमें क्या करना है, वहां पे करंट को रेजिस्ट करवाना है। तो हमने क्या किया था, इसी का बेस मान के हमने जो रेजिस्टेंस है उसका जो पाथ है वो हमने इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। इससे आपको पता चल जाएगा कि करंट क्या हो रहा है इसमें से। लेट अस सपोज करंट यहां से, लेट अस सपोज दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज द B पॉइंट। अगर A से B की तरफ जा रहा है तो यहां पे आके करंट क्या हो रहा है, दैट इज द रेजिस्ट। तो ये इसका आ गया किसका, रेजिस्टर का सिंबल। तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिए थे कि ये थे हमारे पास क्या थे, दीज आर द, यस बच्चों ये क्या थे, ये थे रजिस्टर। अब रजिस्टर एक वायर भी हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन कैसे लगा सकते हैं, या तो हम इन्हें एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज। अगर इसी तरह से अगर मैं इनको इस तरह से कंबाइन करूं तो ये क्या बन जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं वो टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगर फर्स्ट जो सीरीज है और सेकंड जो थी दैट इज द पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों अब हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीज और देन आफ्टर हम आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जो सीरीज है, सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक रजिस्टर है जिसका सिंबल ये है, मैंने आपको बता दिया है अभी कि कैसे है। लेट अस सपोज ये हमारे पास रजिस्टर है R1, इसी तरह से हमारे पास दूसरा रजिस्टर दैट इज द R2। हमारे पास दो रजिस्टर है। जब हम एक रजिस्टर का, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड एंड, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड एंड, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड है वो इस तरफ है और सेकंड एंड इस तरफ है, मींस फर्स्ट एंड को लेट अस सपोज आपस में हम इनको ज्वाइन कर दे, लेट अस सपोज दिस इज द ज्वाइनिंग पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट एंड है लेट अस सपोज हम इसको एक बैटरी के साथ इसको कंबाइन करा देते हैं, जिससे क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। और जो ये बड़ी वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव लाइन को, और ये वाली लाइन किसको करेगी, नेगेटिव लाइन को। और हमेशा ही करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड एंड इज कनेक्टेड टू द सेकंड टर्मिनल। तो लेट अस सपोज ये मैंने इसको पोटेंशियल V अप्लाई कर दी है, लेट अस सपोज ये मेरे पास है पोटेंशियल V। अब आप देखेंगे कि ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मैंने किसके इक्विवेलेंट माना हुआ है, वाटर के। तो बच्चों आप बेसिक वाटर को याद रखिए, उसी तरह से इस आर्टिकल को आप इजी अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आप देखिए लेट अस सपोज ये वाटर है और ये पाइप है, तो पाइप एक कंबाइंड फेस में जुड़ी हुई है, तो जितना करंट इस वाले में जाएगा उतना ही करंट इस वाले में जाएगा। सो हमारे पास इसमें जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, देखेंगे तो करंट क्या आ रहा है, करंट शुड बी सेम। करंट जो आ रहा है, करंट इज
रेजिस्टर कितना है R2 है, मींस करंट आ रहा है सेम। लेकिन जो हमारे पास पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR, मींस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल। सो मींस अगर ये R1 है तो इसके बीच में जो पोटेंशियल आएगा उसके बीच में पोटेंशियल, लेट अस सपोज दिस पोटेंशियल इज द V1, और जो R2 है उसके बीच में जो पोटेंशियल आएगा दैट पोटेंशियल इज V2। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, दैट इज पोटेंशियल इज डिफरेंट। R1 में अलग सा पोटेंशियल है, उसको क्या बोल दिया हमने V1, और R2 में वो अलग सा पोटेंशियल है, उसके लिए क्या बोल दिया हमने V2। तो हम सेम वाली हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे डिफरेंट। जो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें भी जो डिफरेंट आएगा हम उसी को ही लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या आ रहा है, पोटेंशियल इज डिफरेंट, मींस जो टोटल पोटेंशियल है V दैट इज द सम ऑफ V1 प्लस V2। सो टोटल पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2। Let us suppose this is equation number 1। अब आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल है मैंने अभी बता दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इज V is equal to IR। सो जब हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, फर्स्ट वन रेजिस्टेंस, उस टाइम जो पोटेंशियल है V1। करंट मैंने पहले ही बता दिया कि करंट फर्स्ट में भी सेम है और सेकंड में भी सेम है। तो जैसे ही हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अगर रेजिस्टेंस R2 है तो R2 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल क्या आएगा V2। ये अगर वैल्यूज हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, सो व्हिच इंप्लाइज सो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज द IR1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज द IR2। सो I इसमें कॉमन आ रहा है, सो इसके बीच में आ गया R1 प्लस R2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दो रजिस्टर को हम एक रजिस्टर बना देंगे। लेट अस सपोज ये जो हमारा सर्किट था, इस सर्किट में हमने अप्लाई क्या किया था, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ क्या आ गया नेगेटिव टर्मिनल, इस तरफ करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये आ गया पॉजिटिव और ये क्या आ गया नेगेटिव। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम एक रेजिस्टेंस बना दे दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं सीरीज के लिए इसको क्या नोटेशन दे रहा हूँ RS, पैरेलल के लिए ही वैसे ही सेम आएगी दैट इज कॉल्ड एज RP। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा कि लेट अस सपोज मेरे पास दो रजिस्टर हैं, उनके बजाय मैं सिर्फ एक ही रजिस्टर लगाऊंगा और इससे क्या होगा, वो सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन करेगा, चाहे वो दो सीरीज में है या फिर दो से ज्यादा वो सीरीज में है या फिर क्या है वो पैरेलल में। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो V इज इक्वल टू I इनटू RS। जो RS है दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, दिस इज द IRS व्हिच इज इक्वल टू IR1 प्लस R2। सो आप देखेंगे I से I कैंसिल, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज वो किसके बराबर आ रहा है, R1 प्लस R2। अगर बच्चों अगर हमारे पास दो रजिस्टर है तब इसकी वैल्यू R1 प्लस R2 आ रही है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक रजिस्टर है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, अगर इसको हम कंबाइन कर दें पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो अगर ये R1 है, ये R2 है और ये कितना है R3, करंट I फ्लो कर रहा है और करंट क्या आएगा सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या आएगा डिफरेंट, इसके बीच में आएगा V1, इसके बीच में आएगा V2, इसके बीच में आएगा V3। लेकिन हम क्या कर रहे हैं रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस क्या आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इस तरह से नंबर ऑफ रजिस्टर है तो हम क्या लिखेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरह से हमारे पास अगर ये रेजिस्टेंस N RN की फॉर्म में लगी है तो हम उसको लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन RN। तो ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब बच्चों इसी के बेस के लिए हम एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सो लेट अस सपोज मेरे पास तीन रजिस्टर है, दिस इज द R1, दिस इज द R2 एंड दिस इज द R3। इसको मैंने एक पोटेंशियल के साथ लगाया है दैट इज द, क्योंकि ये सिर्फ करंट फ्लो कराएगा। सो लेट अस सपोज दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम और इसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम। सो जनरली हम सीधा सा इसको
बता सकते हैं. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? दिस इज द R1 plus R2 plus R3. So this is the 1 plus 2 plus 3. So this is equal to RS, which implies RS is equal to 2, that is equal to 6 ohm. तो अब आप देखेंगे बच्चों कि जो रेजिस्टेंस आ रही है सीरीज में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3. लेट अस सपोज अगर यहाँ 5 होता तो ये कितना 5 to 7 और 7 और 1 8. तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रही है वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रही है. मींस वो जो 3 ओम इसमें मैक्सिमम वैल्यू है उससे ग्रेटर ही आएगी ये. तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए हैं. तो अब हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से. हमारे पास 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी सीरीज रेजिस्टेंस आएगी तो जो हमारे पास करंट आएगा, करंट इज सेम. सेकेंड, अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो पोटेंशियल जो है वो हर रजिस्टर में अलग अलग है. तो अलग अलग के लिए लिख रहे हैं हम डिफरेंट. और नंबर 3 जो है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे ग्रेटर ही आएगी. तो ये तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन. अब हम करते हैं स्टार्ट, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो नेक्स्ट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? लेट अस सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है, दैट रजिस्टर इज R1 और जो दूसरा है उस रजिस्टर का नाम क्या लिख दिया मैंने R2. अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे. तो इनको हम फिर से एक पोटेंशियल, एक बैटरी के साथ इसको अटैच कर देते हैं. So this is the plus terminal and this is the negative terminal. So इसमें जो करंट जा रहा है that is the I. अब आप बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ये करंट है, और मैंने आपको बताया था करंट को किसके इक्विवेलेंट मानना है? वाटर के. तो अगर वाटर के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, अगर ये दो पाइप्स हैं तो जो ये वाला जो फर्स्ट वाली पाइप है उसमें अलग से वाटर जाएगा और सेकंड वाली पाइप में अलग से करंट जाएगा. सो लेट अस सपोज जो इसमें करंट जा रहा है दैट इज द I1 क्योंकि ये फर्स्ट रेजिस्टर है, और ये जो है इसमें क्या जा रहा है? दिस इज द सेकंड करंट, दिस इज द I2. जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये कितना आ रहा था I1 और यहाँ पे कितना था I2. दोनों का प्लस होकर यहाँ पे फिर से क्या निकलाएगा? I. मींस करंट जो है वो आपका I ही जा रहा है और I ही वापस आ रहा है. लेकिन अब आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल है, यहाँ पे करंट तो डिफरेंट आ गया लेकिन पोटेंशियल जो है ये हमने पोटेंशियल अप्लाई किया. दिस इज द V. V जो है वो जितना हमारे पास इसमें जा रहा है दैट इज द R2 उतना ही जा रहा है किसमें? R1 में. तो पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम. तो इसमें फिर से दो पॉइंट्स आ रहे हैं. फर्स्ट जो है वो है पोटेंशियल विल बी सेम. पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. फर्स्ट में क्या आ रहा था? करंट सेम आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? पोटेंशियल. अब दूसरा जो है दैट इज द करंट. लेकिन करंट क्या आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है? करंट डिफरेंट. और बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट आ रही होगी वही आपने लर्न रखनी है और उसी से आपने इसको क्या करना है? सॉल्व. सो लेट अस सपोज ये हमारे पास करंट डिफरेंट आ रहा है. तो मींस करंट जो था दैट इज द I break into two parts, that is the I1 plus I2. इसको क्वेश्चन हम स्टार मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, जो आपको मानना है. सो अब हम बात करेंगे I1 की और फिर किसकी बात करेंगे? I2 की. हमने अभी बात की थी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR. सो हमें क्या निकालना है? I. सो I is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से V upon R. सो अब आप देखिए कि अगर ये रेजिस्टेंस, अगर आपके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल क्या है? सेम, तो करंट कौन सा आएगा? दिस इज द I1 जो हमने पहले ऐसे ही किया था. अब आप देखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस सेकंड है, दिस इज द रेजिस्टेंस इज सेकंड, पोटेंशियल विल बी सेम एंड करंट विल बी डिफरेंट. सो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो व्हिच इंप्लाइज I is equal to, this is the I is equal to V upon R1 plus V upon R2. सो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास I आ रहा है. सो दिस इज द V, यहाँ पे आ रहा है 1 upon R1 plus 1 upon R2.
सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो आ गया हमारे पास करंट। अब मैंने आपको बताया था कि हम क्या मानेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो लेट अस सपोज ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है इनको हम बना के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो आप देखेंगे ये है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और मैंने इक्विवेलेंट के लिए क्या नाम दिया था, आरपी। तो अगर इसी को क्वेश्चन को बेस माने, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की, आई इज इक्वल टू वी पोटेंशियल सेम वी अपॉन आरपी। सो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आरपी इज इक्वल टू वी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 अपॉन R2। सो V से V कैंसिल, सो दिस इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करके जो इसका सिंबल आएगा वो देखेंगे आप, तो नीचे सॉरी यहाँ पे 1 अपॉन R2, तो एलसीएम कितना आ रहा है R1 और R2। तो जब ऊपर इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो एक तरफ आएगा R1 प्लस R2। सो दिस इज द 1 अपॉन RP। सो विच इंप्लाइज, सो RP की वैल्यू निकालेंगे। सो RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये जो आपने है ये जनरलाइज आपने एक बार लर्न कर लेना। इसको क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं, ये स्टार थी, इसको मान लेते हैं हम डबल स्टार। आपने यही लर्न करनी है। लेट अस सपोज हमारे पास 3 रेजिस्टर होंगे, 3 रेजिस्टर के लिए हमारे पास कितना आएगा 1/RP। सो दिस इज, लेट अस सपोज यहाँ पे 2 थे, इसी तरह से अगर एक कंबाइन में और कर देता हूँ तो यहाँ पे कितनी आएगी, दिस इज द 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इसी तरह से नंबर ऑफ होंगे बस हमने उसके साथ में 1/Rn 1 2 3 4 जितने भी आएंगे उतने हम इसमें लिख देंगे। सो बच्चों अब हम इसको करते हैं एक न्यूमेरिकल से, जिससे आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। सो लेट अस सपोज वी हैव 3 रजिस्टर, दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज द सेकंड रजिस्टर एंड दिस इज द थर्ड रजिस्टर। हमें क्या फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये हमारे पास किसी पोटेंशियल V के साथ कनेक्टेड है तो करंट यहाँ पे है, दिस इज द करंट I। तो आप देखेंगे यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे कितना आ रहा है I3। लेट अस सपोज इसकी वैल्यू दिस इज 1 ओम, इसकी वैल्यू 2 ओम, इसकी वैल्यू 3 ओम। सो हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने पहले ली थी, वहां पे लिखा था 1 2 3। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज द 1 अपॉन R1, R1 के लिए 1, दिस इज द 1/R1 प्लस 1/R2 दैट इज द 2 प्लस 1/R3 दैट इज इक्वल टू 3। सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे सो RP, सो 1 बाई यहाँ पे एल्स में आया 6, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये जो वैल्यू आएगी 11/6। सो ये कितनी वाली है RP। लेकिन हमें निकालनी है दिस इज 1/RP, तो हमें निकालनी है RP। सो RP इज इक्वल टू 6 अपॉन 11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 11 6, तो यहाँ पे आएगा 11 5 द 55, फिर यहाँ आएगा 5, सो दिस इज द 11 4। सो दिस इज द RP। सो RP इज इक्वल टू 0.54 ओम। तो बच्चों आप अब देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट था केस दैट इज द इन सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें जो वैल्यू आ रही थी वो मैक्सिमम से ज्यादा आ रही थी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे RP हमारे पास कितना है 1 ओम, 1 ओम से कम आ रही है, जिसका 0.54। सो दैट मीन्स वहाँ पे मैक्सिमम से ज्यादा आ रही थी और यहाँ मिनिमम से कम। मिनिमम हमारी कितनी थी 1 ओम। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले 3 पॉइंट लर्न किए थे वैसे ही अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, पोटेंशियल जो था, पोटेंशियल डिफरेंस V वो क्या रह रहा है सेम। दूसरा पॉइंट क्या था, करंट, करंट हर रजिस्टर में क्या जा रहा था डिफरेंट। सो दिस इज द I वो था डिफरेंट, और आपको सिर्फ यही लर्न करना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या था करंट, फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंट क्या था पोटेंशियल। थर्ड हमारे पास जो फर्स्ट केस में था उसमें मैक्सिमम से ज्यादा आ रही थी, यहाँ मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस से लेस कम आएगी। तो ये तो हमारे पास आ गए 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा। लेट अस सपोज हमारे पास 2 रजिस्टर है, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज द सेकंड रजिस्टर, दोनों की वैल्यू सेम है।
फर्स्ट रजिस्टर है 10 ओम, सेकंड क्या है 10 ओम। तो जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सेम हो, अगर रेजिस्टेंस सेम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, और वो है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा आर इक्विवेलेंट, अगर सेम है हमारे पास रेजिस्टेंस, तो उसके लिए सिर्फ सिंपल लिखेंगे आर अपॉन एन, जितनी आर आएगी दैट इज डिवाइडेड बाय एन। सो यहाँ पे देखेंगे आर कितना है, जो डिस्टेंस है दोनों की वो कितनी है 10, 10 अपॉन कितना है 2, सो दिस इज द 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे अगर 3 आ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 रजिस्टर आ रहे हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये हमारे पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट let us suppose मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, let us suppose this is the resistance, this is the 3 ohm, 3 ohm, और मैंने एक दो रेजिस्टेंस से इसके इस तरफ लगा दी, दिस इज द, इसकी वैल्यू लिखते हैं 1 ओम, और यहाँ मैं इसको कंबाइन कर दिया इसके सेकंड रेजिस्टेंस के साथ, so this is the 2 ohm. So let us suppose this is point A and this is point B. तो हमें क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले लेट अस सपोज कि यहाँ से मैं करंट I फ्लो कराऊं, तो हमारे पास यहाँ करंट जाएगा, लेट अस सपोज दिस इज द I1, और यहाँ पे कितना जाएगा I2। तो आपको यहीं से ही क्लियर हो जाएगा कि ये जो है कौन सा बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है, पहले हम कंप्लीट लाइन को देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच रहा है I2, लेकिन यहाँ से करंट, ये करंट I1 और ये करंट यहाँ से भी क्या आएगा I1। तो दैट मींस यहाँ जो ये कॉम्बिनेशन कौन सी बन रही है, सीरीज बन रही है या पैरेलल? यस, ये क्या बनेगी, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बना रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सिंपल पता है कि दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, दिस इज द 1 ओम प्लस 2 ओम, सो दिस इज इक्वल टू 3 ओम। सो दिस इज द फर्स्ट केस, सो दिस इज द 3 ओम। मींस ये जो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस थी, ये नीचे वाली तो हमारे पास थी, दिस इज पॉइंट ए, और दिस इज पॉइंट, ये थी हमारे पास 3 ओम, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ जो करंट जा रहा था वो था I2, और यहाँ से अब जो ये थी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना चुके हैं, हम इसको लिख देंगे RP, और सॉरी RS जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने आएगी, दिस इज 3 ओम। तो यहाँ से करंट जा रहा था I2, और अब यहाँ से करंट क्या जा रहा है I1। अब आप देखेंगे ये कौन सी कॉम्बिनेशन बन रही है, यस दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट, सो दिस इज द इक्विवेलेंट क्या आएगा RP, और RP के लिए फार्मूला दिस इज द 1/R1। सो R1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज द 1/3 ओम, सो सेकंड में कितनी है 1/3 ओम, सो 1/RP। सो ऐसे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना है 1 + 1, सो 1/RP is equal to 2/3, so which implies RP is equal to 3/2, also this is equal to RP is equal to 1.5। so ये हमारे पास आएगी resistance in so this is the equivalent resistance for this numerical। अगर let us suppose अगर यही numerical आपको इस तरह से सॉल्व करके, इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन, लेट अस सपोज यही कॉम्बिनेशन में ऐसे करके लगा देता हूँ, आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना है कि हमारे पास ये सर्किट कैसे बन रहा है। लेट अस सपोज यहाँ था 1 2 3, यहाँ पे लिखते हम 2 ओम, और ये आगे लिखते हैं 1 ओम। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों आप देखेंगे ये जो करंट था, दिस करंट इज द I1, ये करंट था I2, और इस तरफ कौन सा करंट आ जाएगा I3। बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन था, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेंटर वाली हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये पॉइंट था A, दिस इज पॉइंट B। और आप बच्चे अगर स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज द स्टेप फर्स्ट मैं ये यहीं सॉल्व कर रखा है। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, सीरीज। तो सीरीज के लिए इसके, क्योंकि ये भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दे रहा है और नीचे वाला भी हमें पास क्या दे रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास यहाँ पे दो सीरीज आ रही है स्टेप 1 में, इसको लिखता हूँ RS1 और दूसरा कितना आएगा RS2। अब RS2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन आप देखेंगे I3 यहाँ से चल के यहाँ तक कौन सा करंट आ रहा है I3, तो ये भी हमारे पास सीरीज आ गई, ये भी सीरीज आ गई, ये भी 1 +
प्लस 2 दैट इज द 3 ओम, और यहाँ से भी 2 प्लस 1 दैट इज द 3 ओम। तो हमारे पास अब जो सेकंड स्टेप आएगा, स्टेप सेकंड में हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो ऊपर हमने बना दी है, दिस इज द RS1, और RS1 की वैल्यू कितनी है 3 ओम। उसी तरह से नीचे की तरफ जो वैल्यू थी दैट इज द RS2, so दिस इज द RS2, तो ये कितनी है 3 ओम। तो अब बच्चे आप इसके बाद बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से करंट कौन सा जा रहा था I1, यहाँ से कौन जा रहा था I2, यहाँ से कौन सा करंट जा रहा था I3, और ये सारे दिस इज द I1, दिस इज द I2 एंड दिस इज द I3, और लास्ट में कंबाइन होकर करंट क्या बन रहा है I। तो अब आप देखेंगे ये जो था ये कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है सेकंड स्टेप में, पैरेलल। सो पैरेलल के लिए Rp, क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है तो हम इसको 1 2 3 नहीं लिखेंगे, तो दिस इज द 1/3, सो 1/3, सो 1/3, सो एलसीएम कितना आ रहा है 3, दिस इज द 1/Rp, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 + 1 + 1, सो 1/Rp = 3/3, सो ये कितना आ गया 1, सो Rp = दिस इज द 1 ओम। सो 1 R मींस दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल सभी का जो कॉम्बिनेशन जो इसकी रेजिस्टेंस सब की वैल्यू है दिस इज द 1 ओम। सो इस तरह से आप बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए